आज से 47 साल पहले देश में लोकतंत्र का गला घोटकर तानाशाही का दौर चला था। यह बात है 25 जून 1975 का। यह बात है देश में लगे इमरजेंसी का। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1975 का वो दौर जब इमरजेंसी लगी थी, तब जनता के सभी फंडामेंटल राइट्स को स्थगित कर दिया गया था। सरकार विरोधी कोई भी भाषण नहीं दिए जा सकते थे और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि देश का चौथा स्तंभ समाचार पत्रों को भी एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने के लिए विवश किया गया था, जिसके तहत न्यूज़ पब्लिश करने से पहले समाचार पत्रों को सरकारी सेंसर से गुजरना पड़ता था। उस समय देश की चौथी स्तंभ का भी स्वाधीनता छीन लिया गया था। आज के इस वीडियो में आप जानिएगा इमरजेंसी से जुड़ी सारी बातें, क्यों इमरजेंसी को लगाया गया था और जब लोकतंत्र का गला घुटता है तो क्या होता है, क्या सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। यह सब शुरू होता है 1969 से, जब इंदिरा गांधी ने बहुत से बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था। फिर सन 1970 में प्रिवी पर्स को हटा दिया गया था। प्रिवी पर्स का मतलब है राज परिवारों को मिलने वाला धन। इसके बाद इंदिरा गांधी गरीब समर्थक, अर्थशास्त्री, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के साथ पूरे देश का विकास के लिए खड़ी एक छवि के रूप में दिखी थी। उस समय इंदिरा गांधी का वर्चस्व लोगों के बीच में बहुत ही बढ़ गया था। फिर समय आता है 1971 का, जब देश में चुनाव चल रहे थे। तब इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। यह नारा लोगों को इतना पसंद आया कि 518 सीट में से 352 सीट इंदिरा गांधी को मिली थी। इतने बड़े बहुमत से इंदिरा गांधी को जीत मिली थी। फिर उस समय दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई थी और पाकिस्तान के 70,000 से भी ज़्यादा सैनिकों को घुटने तले ला दिए थे। और अगले महीने ही इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक जमाने में गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी आज देवी दुर्गा और आयरन लेडी के नाम से जानी जाने लगी। आई नो कि अब आप क्या सोच रहे होंगे, इंदिरा गांधी का इतना ही वर्चस्व होने के बाद भी क्यों इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह बात निकल के आती है 1971 के चुनाव से। उस समय इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे राजनारायण, जिनको लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा हराया गया था। बाद में राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव के परिणाम को लेकर चुनौती दी। फिर बाद में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तय सीमा से अधिक पैसे खर्चा करना और मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। इसके आरोप के बाद इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 12 जून 1975 के बाद इंदिरा गांधी के लिए 3 सबसे बड़ी दुखद घटना हुई। पहला, डीपी धर की डेथ। डीपी धर इंदिरा गांधी के क्लोज एडवाइजर और कॉन्फिडेंट थे। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का खिलाफ फैसला। तीसरा, गुजरात विधानसभा में कांग्रेस की हार। फिर 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार से इस्तीफा मांगने के लिए देश में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। ऐसा माना जाता है कि 25 जून को इमरजेंसी लगने के 6 महीने पहले ही इमरजेंसी की तैयारी हो गई थी। बात है 8 जनवरी 1975 की, जब सिद्धार्थ शंकर रे के द्वारा इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी में इमरजेंसी की पूरी योजना भेजी थी। सिद्धार्थ शंकर रे उस समय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर समय आता है 26 जून 1975 की। उसके एक रात पहले इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फारुखदीन अली अहमद से रातों रात इमरजेंसी के पेपर पर साइन करवाती है और दूसरे दिन आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए, तभी से मेरे खिलाफत गहरी साजिश रची जा रही थी। इतना सब कहने के बाद इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी की घोषणा कर देती है। इमरजेंसी की घोषणा के बाद विरोधी दलों को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया था। सरकार ने यह मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा के तहत किया था। यह इमरजेंसी 21 महीनों तक चली थी। फिर 23 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हुई। उससे पहले 16 से 20 मार्च को लोकसभा चुनाव हुआ। उस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए थे। देश में आज़ादी के 30 सालों के बाद नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई उस समय के प्रधानमंत्री बने और देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।